नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचजे न्यूज पर एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हमारे सामने निकल कर आ रही है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी है जिनको मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर खबर आपके काम की होने वाली है। जैसे कि दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच अब सरकार एक बार फिर से सख्त होने वाली है, जिसके चलते अब शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक बड़ी खबर है यह, और इसमें किस प्रकार की गाइडलाइंस जारी की गई है आपको विस्तार से बताएंगे। तो वहीं दोस्तों, ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, उसी बीच संसद के अंदर एक सांसद जी निर्वस्त्र हो गए और फिर जो ड्रामा किया उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, मौसम विभाग की ओर से बड़ी खबर आ रही है और इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और किस प्रकार से हमें सावधान रहने के लिए कहा गया है। साथ ही दोस्तों, चीन की एक चौंकाने वाली शर्त के कारण भारत के लोग नेपाल जाकर चीन की वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों, एक और चौंकाने वाला मामला है जिसमें पिता को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिलने पर बेटे ने जो डॉक्टरों से कहा वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देगा। तो दोस्तों, एक एक करके इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारी इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके एक लाइक और शेयर से हमें आपके लिए काम करने का और ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप तक यूं ही ऐसी ही खबरें पहुंचाते रहे। साथ ही दोस्तों, कमेंट करके आप ये जरूर बताइएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज कौन सा है। जी हाँ, कमेंट करके उस अनाज का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, आने वाले दिनों में इन राज्यों में हो सकती है आंधी के साथ बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, रहे सतर्क। दोस्तों, आपको पता है कि मौसम विभाग भारत में मौसम से जुड़ी जानकारी शेयर करता है और इसको लेकर एक बड़ी अपडेट हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल दोस्तों, उत्तर भारत के लोग इन दिनों तेज गर्मी से जूझ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किए जाने के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अप्रैल में लू की स्थिति काफी ज्यादा नहीं होगी। आईएमडी ने कहा कि गुजरात और हरियाणा में छिटपुट हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल के कुछ स्थानों समेत अन्य जगहों पर 40 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आईएमडी ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल और पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात की कुछ स्थानों, छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा, झारखंड, मराठवाड़ा में छिटपुट जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं आप किस राज्य के निवासी हैं ताकि हम आपके लिए उस राज्य से जुड़ी मौसम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने में मदद कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कारोबारी और युवा नेपाल जाकर चीन की वैक्सीन लगवा रहे, जानिए क्या है इसके पीछे की सच्चाई। जी हां दोस्तों, भारत के दर्जनों कारोबारी नई दिल्ली से काठमांडू सिर्फ कोरोना वायरस की चीनी वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा मीडिया खबरों में दावा किया गया है। दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई चीन की बौखलाहट को साफ जाहिर करती है। दरअसल ये कारोबारी काठमांडू आकर सिर्फ इसलिए चीनी वैक्सीन लगवा रहे हैं ताकि वे चीन की यात्रा कर सके। चीन ने यह शर्त लगाई है कि उनके देश का वीजा पाने के लिए लोगों को चीनी वैक्सीन लगवाने का सबूत दिखाना होगा। चीन ने अपने यहाँ कारोबार करने और पढ़ाई करने के इच्छुक लोगों के लिए यह शर्त लगाई है। हालांकि नेपाल की स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन खबरों को खारिज किया है। चीन ने नेपाल को 8 लाख खुराक दान में दी है। दोस्तों, चीन की इस करतूत के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? क्या वाकई चीन अपनी वैक्सीन को लेकर बौखला गया है क्योंकि बाकी देश भारतीय वैक्सीन को खरीद रहे हैं और चीन की वैक्सीन को नजरअंदाज कर रहे हैं? कमेंट में इसके बारे में जरूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। कोरोना के मद्देनजर सरकार का बड़ा फैसला, अब शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी होगा नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने देर रात संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार संपूर्ण राजस्थान यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल से प्रभावी होगी। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान और पुस्तकालयों को भी बंद कर दिया है। राज्य के गृह विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग ग्रुप 9 की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक
आपको इस प्रकार से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जैसा कि मैं बता रहा हूं, राजस्थान के साथ साथ ये गाइडलाइंस अन्य राज्यों में भी लगभग समान हो सकती है। इसलिए आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि किन किन नियमों को फिर से लागू किया गया है और आपको इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों, इन नियमों के तहत सरकारी ऑफिस दोपहर 4 बजे बंद हो जाएंगे। सभी क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वहीं पर अंत्येष्टि में 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। साथ ही राजस्थान में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई है। वहीं पर रेस्टोरेंट क्लब 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। वहीं पर टेक अवे होम डिलीवरी को रात 8 बजे तक ही अनुमति मिलेगी। साथ ही सार्वजनिक परिवहन में 50% क्षमता की ही अनुमति रहेगी। वहीं पर सवारी को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही साथ निजी वाहनों में बैठक क्षमता के अनुरूप ही बैठने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सभी बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, लाइब्रेरी आदि बंद रहेंगे। इसके अलावा 10वीं 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संस्थान खोले जा सकेंगे। साथ ही 31 मई तक विवाह समेत अन्य निजी समारोह में 50 से ज्यादा अतिथि नहीं बुलाए जा सकेंगे। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की उल्लंघन करने पर मैरिज गार्डन सील किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सभी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, जुलूस की अनुमति कहीं भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा सिनेमा, थिएटर, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल्स, जिम बंद रहेंगे। साथ ही साथ रात्रिकालीन कर्फ्यू समय में सिर्फ रात 8 बजे तक ही रेस्टोरेंट, क्लब में टेक अवे होम डिलीवरी की जा सकेगी। वहीं पर होटल, रेस्टोरेंट अपने इन हाउस गेस्ट को सर्विस दे सकेंगे। साथ ही आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी 100 से अधिक कार्मिकों की क्षमता वाले कार्यस्थलों पर सिर्फ 50% कार्मिक कार्यालय आ सकेंगे। वहीं पर जो बाकी बचे हैं उनको वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम करने वाले कार्मिकों की सेवा एंटी कोविड टीम के रूप में ली जा सकेगी। वहीं पर कार्यस्थल पर कार्मिक के कोविड पॉजिटिव आने पर उसे 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। इसके साथ ही राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को यात्रा में पूर्व 72 घंटे के अंदर कार्रवाई नई RT-PCR रिपोर्ट देनी होगी। इसी के साथ रिपोर्ट नहीं देने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं पर बाहर से आने वाले यात्रियों की रैंडमली RT-PCR जांच की जाएगी। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्र पर चेक पोस्ट जांच करेगी। वहीं पर जिला कलेक्टर्स जिलों में ऑनलाइन पूजा अर्चना, इबादत, जियारत आदि करवाने की व्यवस्था करवाएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत के अंदर TCS और इन्फोसिस युवाओं के लिए ला रही है रोजगार का बड़ा ऑफर, हो जाएगी बल्ले बल्ले। दोस्तों, जिस प्रकार से कोरोना की यह महामारी काल चल रहा है, उसके अंदर अगर किसी को कहा जाए कि आपको रोजगार मिलने वाला है, तो उससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। दरअसल भारत के शीर्ष 2 सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्टर TCS और इन्फोसिस ने सामूहिक रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 में कैंपस प्लेसमेंट से लगभग 66,000 कैंडिडेट को नियुक्त करने की योजना बनाई है। जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS इस वर्ष उतने ही फ्रेशर्स को नियुक्त करने की योजना बना रही है, जितना पिछले साल इन्फोसिस ने भारत और विदेश के कॉलेजों के लगभग 26,000 फ्रेशर्स को नियुक्त करने की योजना बनाई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अमेरिका में ऑनलाइन मीटिंग के दौरान निर्वस्त्र हुए कनाडाई सांसद मांगी माफी। जी हां दोस्तों, कनाडा की संसद को अपने ही एक सदस्य की करतूतों पर शर्मसार होना पड़ा। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण हाउस ऑफ कॉमन्स की डिजिटल मीटिंग के दौरान एक सांसद अचानक बिना कपड़ों के कैमरे के सामने आ गए। अपने साथी सांसद की इस करतूत को देखकर मीटिंग में मौजूद सभी सदस्य हैरान रह गए। कनाडाई संसद की कार्यवाही के दौरान निर्वस्त्र हुए इस सांसद की पहचान पोंटिएक के क्यूबेक जिले के 2015 से प्रतिनिधित्व कर रहे विलियम अमोस के रूप में हुई है, जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इसके अनुसार अमोस एक डेस्क के पीछे खड़े दिख रहे हैं और निजी अंग एक मोबाइल से ढके हुए हैं। अभी तक यह पता नहीं चला है कि उन्होंने इसे जानबूझकर अंजाम दिया कि अनजाने में ऐसी गलती हुई। मीडिया में खबर आने और बेइज्जती होने के बाद अमोस ने ईमेल के जरिए दिए गए बयान में कहा कि यह दुर्भाग्य से गलती हुई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पिता को कोरोना होने के बाद अस्पताल लेकर गए बेटे को अस्पताल में नहीं मिले बिस्तर, डॉक्टर से बोला मार डालो। जी हां दोस्तों, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ अस्पताल में बिस्तर खाली नहीं है। अस्पताल में बिस्तरों की कमी को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही है। यह वीडियो महाराष्ट्र के चंद्रापुर का बताया जा रहा है, जहां एक बेटा अपने पिता को एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर पहुंचा। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन पिता को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा,
जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उसने कहा कि बिस्तर नहीं मिला है और ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है। अगर मुझे मेरे पिता के लिए यहाँ बिस्तर नहीं मिल सकता तो कम से कम इंजेक्शन देकर मार डालो। मैं ना तो इनको घर ले जा सकता हूँ, ना ही यहाँ पर बिस्तर मिल रहा है। पिता को कोरोना संक्रमण के कारण सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं पर घर में एम्बुलेंस में वह अस्पताल तक तो ले आया, लेकिन अंदर अस्पताल में जगह ना होने की वजह से उन्हें एम्बुलेंस में ही रखा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जिनको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ राय रखनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।